हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक नए व्लॉग के साथ और करने एंजॉय सर्दियों के रंग। आ गया हूं मैं तीसरी बार मैक्लोडगंज, जो है धर्मशाला के पास में, हिमाचल के अंदर। पिछली बार मैंने प्रयास किया था त्रिउंड ट्रैक करूं, उससे पहले भी प्रयास किया था, लेकिन मेरा जो दोस्त आया था वो हो गया था बीमार, तो इसीलिए मुझे आना पड़ा यहाँ तीसरी बार। तो चलिए बिना कोई देर किए करते हैं शुरुआत। यहाँ बुद्धा टेम्पल है, यहीं से मैं कर रहा हूँ शुरुआत। आगे जाऊँगा मैं फिर यहाँ का जो मेन स्क्वायर है उस तरफ, और उसके बाद में धर्मकोट वाला रास्ता पकड़ के आगे बढ़ूंगा। वैसे एक रास्ता जो जाता है भागसू नाग से भी जाता है, लेकिन अभी वो नहीं करना है। और अब जाना होगा इस तरफ। नीचे वाला रास्ता है भागसू नाग टेम्पल वाला और ऊपर वाला है धर्मकोट का, तो हमें जाना है लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की ओर। धर्मकोट वाले रास्ते में जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ भी काफ़ी गेस्ट हाउस एंड होटल्स हमें दिखाई देते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं धर्मकोट की तरफ, तब भी आपको स्टेइंग के ऑप्शन मिलते रहते हैं काफ़ी। और यहाँ धर्मकोट में ऊपर ही कहीं रुका हुआ है मेरा कज़न आशु, मेरी बुआ का लड़का, और उसका एक मित्र। इस वाले रास्ते पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो इसीलिए धीरे धीरे अच्छे से देखते हुए जा रहा हूँ। नीचे जो आप एरिया देख रहे हैं ये है भागसू नाग का एरिया, और इसके ऊपर की तरफ वाला जो एरिया है वो है धर्मकोट का। धर्मकोट की शुरुआत हुई है इस तरफ से, और ये है तुषिता मेडिटेशन सेंटर। इसके बाजू से हमें जाना है इधर से। रोड से तो हम निकल के आ चुके हैं इस पथरीली रोड के ऊपर। देखते हैं जो ऊबड़ खाबड़ ट्रैक होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। सामने हम जो देख रहे हैं वो मैक्लोडगंज ही है, और वहाँ आगे दलाई लामा टेम्पल आ जाता है उस तरफ। ये देखिए आप, कितना हरा भरा रास्ता है, सिर्फ पेड़ ही पेड़, आपको और कुछ नहीं दिखेगा, एक हरी दीवार हो जैसे। पेड़ों के रास्ते से निकल के अभी थोड़ा सा एक खुला एरिया आया है जहाँ धूप मिल रही है फिलहाल। सामने दिखाई दे रहा है एक छोटा सा मंदिर। ये तो बजरंग बली है। जय हो बजरंग बली, बजरंग बली की जय। तो यहाँ शॉप पे अंकल के पास सब कुछ मिल जाता है, तो इस रास्ते से भी आप यहाँ पर आने पर ले सकते हैं। और अभी धूप बढ़िया निकली हुई है, अंकल भी धूप सेक रहे हैं, मज़ा आ रहा है। तो लीजिए, सामने अब दिखाई दे रहा है गल्लू टेम्पल, जहाँ से होती है ट्रैक की असली चढ़ाई। उससे पहले तो आप यहाँ तक टैक्सी से भी आ सकते हैं। और यहाँ भी है खाने पीने की चीज़ों की दुकान। बहुत सारे लोग यहाँ पे रेंट पे लेके आते हैं स्कूटी, और यहाँ पार्क करके फिर आगे जाते हैं। यहाँ गल्लू टेम्पल पर पहुंचने के बाद में मेरे पास आ गई है आशु की कॉल। ये रहे दो आलसी जीव, लेट लतीफ। अब मिल रहे हैं। हाँ, लेट होने का रीजन तो बता जरा। लेट होने का काम कर रहे थे सुबह सुबह। हाँ, ये लोग आए हैं इस तरफ से, वहाँ से मैं आपको बताता हूँ। ब्लू कलर का दिख रहा है वो। हाँ हाँ, वहाँ से है। वहाँ नीचे से फिर भी कम चल के आए हो। इस तरफ भी हैं छोटे छोटे कैफे, पराठे मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा, लस्सी मिलेगी, लेमन जिंजर हनी, ब्लैक कॉफी, मिल्क कॉफी, सब कुछ मिलेगा। पसंद है आपकी। ट्रैकिंग का मजा अब है। चलते चलते नेचर को ऑब्जर्व करना चाहिए। और देखिए आप इन पेड़ों को, जैसे तुंगनाथ में मुझे मुड़े हुए पेड़ दिखाई दिए थे, यहाँ भी ये अलग तरीके से मुड़े हुए पेड़ हैं। ऐसा रास्ता जो है रुद्रनाथ ट्रैक में आता है। अब इस रास्ते पे बर्फ हो तो मुश्किल है, इसीलिए सर्दियों में बंद हो जाता है ये। और यहाँ से देखिए आप व्यू। तो सतपाल भाई साहब ने बताया है कि रंजीत भाई साहब जो हैं बढ़िया सा गाना गाते हैं। तो दो लाइनें मेरे को सच्ची नहीं आती। 2 लाइनें मैं गा देता हूँ। चलिए सतपाल भाई साहब। बेटा तेरिया हो चुगंदिया भाट नीलमा, बेटा तेरिया हो चुगंदिया भाट नीलमा, बिच नालवे हो तेरा वो गराट नीलमा, बिच नालवे हो तेरा वो गराट नीलमा। क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार। अब जरा इसका कुछ मतलब बताएंगे आप, जैसे गाना सुन के बहुत अच्छा लगा। हाँ जी हाँ जी सर, मतलब ये है कि भेड़ बकरी बाड़े होते थे। हाँ जी। और जैसे नाले होते हैं ना जी, गधेरे नाले। हाँ जी हाँ जी, वो नाले में बैठा हुआ था ये, और तब गाना बनाया है उसने। तो बीच नाल हुए वो भेड़ा थे, लड़की थी उसकी गर्लफ्रेंड। अच्छा नीलमा जो थी। नीलमा जो वो कुछ बीच में गड़बड़ा हो गया होगा ना,
तो वो चराने जाती थी नाले में बकरी, अपनी बकरी भेड़ बकरियों को। हाँ जी। तो वहाँ आके बाद में कुछ गड़बड़ हुआ, क्या हुआ पता और नहीं, उनका पर जो खाना था वहाँ नाले उनका वो में। हो गया ना। अलग जुदा हो गए वो। तो फिर इस लड़के ने ये गाना बनाया। दुख के अंदर बाद में याद करके नीलिमा को याद करते हुए। हाँ जी। त्रिउंड ट्रैक में मैं कितना लकी रहा हूँ, यहाँ आया भले ही लेट हूँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में ये जो गाना सुनने को मिला है, सतपाल भाई साहब ने जो सुनाया है और रंजीत भाई साहब ने जो उसका मतलब बताया है, सुन के मजा आ गया है। संभल संभल के जाना होगा। तो सूर्यदेव के ताप ने मुझे कि जो ऊपर से हुडी को उतारने पे मजबूर कर ही दिया है। बांध लिया है मैंने इसे अभी, और फिलहाल अब ऐसे ही ऊपर जाऊंगा क्योंकि पसीने आना शुरू हो गए हैं। तो हर जगह डायरेक्शन के लिए एरोज बने हुए हैं, बीच बीच में आपको गाइड करते रहते हैं। वैसे और कोई रास्ता निकल ही नहीं रहा, जाना इसी तरफ है। चलते चलते रास्ते में आपको अगर एनर्जी लेनी हो तो आपको कुछ खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए बताऊं? इसमें अगर काजू भी होते तो और मजा आ जाता। फिलहाल उसे मिस कर रहा हूं मैं। आई एम नॉट राजू बट आई लव काजू। ये देखिए पत्थर जो हैं इसमें बहुत निकले हुए हैं, तो थोड़ा संभल के ही चलना पड़ता है। अब छैया से निकल के आ गए हैं धूप में, और थोड़ी देर धूप लेंगे। आ गई एक और छोटी सी दुकान। यहाँ से त्रिउंड जो है लगभग 5 किलोमीटर और है, और इसके आगे भी 1-2 दुकानें और हैं। तो आधा रास्ता जहाँ रहेगा वहां तक मिलेगी, तो आप ये ध्यान रखिएगा। पानी आपके पास में पर्याप्त होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जल का थोड़ा सा संकट इस तरफ है। अपने साथ में कैरी करना आपको, और बॉटल्स को वहां पे छोड़ना नहीं है। चाहे कोल्ड ड्रिंक्स पिए, कुछ भी हो, कचरा आपको अपने साथ लेके आना है। टाइम जो हो चुका है वो है 11:15, क्योंकि थोड़े ब्रेक्स लेते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे। ये देखिए बीच बीच में जो घास है वो सूख गई है, तो अलग नज़ारा हो रहा है हरियाली के बीच में। और ये आ गई है पेड़ों की छैया। ये देखो फिर से बैठ गए हैं ये जवान पोज मारने, फुल ऑन। हाँ अच्छा व्यू है। हेलो, वेयर यू फ्रॉम? Can you guess? It's not easy. Any hint? It starts with R. Ukraine, okay. I'm Nice. from Russia. Russia. Yeah. I know only a few words. I'm right or wrong, I don't know, but Ya Lublub Tebya or Ya Tebya Lublubu, something like that. Yeah, yeah, that's nice. So I know just. So how was your experience? Nice, very nice. Okay. Yeah, you should definitely go to the. एक थी रशिया से और एक था यूक्रेन से। फिलहाल दोनों देशों के बीच में चल रही है वॉर, और यहाँ शायद इन दोनों के बीच में है प्यार, अंदाजा है मेरा। लेकिन अच्छी बात है, दोनों लोग साथ में हैं। लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, प्यार ही प्यार होना चाहिए, बेशुमार होना चाहिए। लीजिए आगे दिख रही है मुझे एक और छोटी सी टपरी, छोटी दुकान, और इस दुकान के पीछे से हिमाच्छादित पहाड़ियां दिख रही हैं फिर से। ये देखिए आप, स्नोक्लेड पीक्स। ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर सारा कचरा है, प्लास्टिक वेस्ट। ये देखिए आप, भाई साहब नीचे तक लेके जाएंगे अभी। तो खुद लेके चले जाएं तो फिर इनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं करते हैं ऐसा। अब देखिए जरा इस जगह से भी ये व्यू, आना बनता है ना यहाँ। फिर से ये प्यारे प्यारे पेड़ दिख गए हैं। मन करता है यहीं रुक जाएं, लेकिन पॉसिबल नहीं है वो। हम तो हैं राही, चलते जाना अपना काम है, चाहे सुबह हो या शाम है। पड़ाव पे बस करना विश्राम है, और फिर यात्रा शुरू। चलते रहो गुरु। बर्फीले पहाड़ छुप गए हैं, लेकिन ये जो है बुग्याल ये दिखाई दे रहा है, और ये कुछ बने हुए जो ये रेस्टोरेंट्स हैं ये दिख रहे हैं। अब जो डगरिया है वो है ऐसी, थोड़ा नीचे जाना होगा, ढलान सी है, फिर वापस चढ़ाई आएगी। और अच्छी बात है कि बारिश नहीं है, अदरवाइज ये जो पत्ते हैं ये बहुत स्लिपरी हो जाते हैं। ये देखिए अब है चढ़ाई। तो देखिए वहां से इस चढ़ाई पे मैं आ चुका हूं। ये देखिए अब यहां से क्या व्यू दिखता है, देखते हैं। ये देखिए आ गए हैं हम इन दुकानों तक। लीजिए आ चुकी है मेरी चाय, इसका लूंगा मैं मजा। और ये भाई लोग ले रहे हैं मैगी का मजा, मैं बाद में लूंगा।
और ये जो स्पॉट है यहाँ से अब त्रिउंड की दूरी है 3.5 किलोमीटर। जो गल्लू टेम्पल है वहां से भी है यहाँ इस स्थान की दूरी 3.5 किलोमीटर, यानी कि ये है मिडवे। और मैक्लोडगंज से पैदल चलते चलते मैं यहाँ पे जो आया हूँ तो मुझे टोटल ये जो डिस्टेंस पड़ जाएगी ये हो जाएगी 12-13 किलोमीटर। तो यहीं पर एक छोटा सा मंदिर भी है और अब थोड़ी सी ठंडक बढ़ गई है। ये देखिए हवा में तैरते बादल से हैं और वो है डिवाइन नेचर कैफे नीचे। पानी की बोतल लेने के साथ साथ आप खाली जो पानी की बोतल होती है उसे भी आप यहाँ फिल करा सकते हैं। उसके चार्जेस हैं 20 रुपीज। अब है ट्रैक का नजारा कुछ ऐसा, ये देखिए। सामने है एक और दुकान और मेरे ख्याल से ये यहाँ की लास्ट होगी शायद। अब देखते हैं इससे आगे है कि नहीं। लगभग 1:30 बज चुके हैं। हाँ जी भाई साहब, इससे आगे थोड़ी है, यही लास्ट है क्या? ये लास्ट। तो ये जो लास्ट वाली शॉप देख रहे हैं इससे दिखाई दे रहा है वहां पे त्रिउंड, हमारी मंजिल जो है वो वहां है, जो गेस्ट हाउस बना हुआ है और लगभग 2 किलोमीटर है यहाँ से। तो अब ये जो लास्ट लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता है यह है थोड़ी खड़ी चढ़ाई वाला है। इसमें थोड़ा जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए धीमे कदमों के साथ में आपको बढ़ना होगा। एनर्जी खत्म नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना होगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो जब चले थे ट्रैक पे तब इरादा ये था कि मैं वहां पहुंचूंगा और उसके बाद में वापस पहुंच जाऊंगा बैक टू पवेलियन, यानी कि मैक्लोडगंज, वो भी आज ही के दिन यानी संध्या काल तक। बट अब मौसम ऐसा है और इरादा भी कुछ ऐसा हो गया समय देख के कि क्यों ना रात्रि विश्राम वहीं किया जाए और उसके बाद में देखा जाए सूर्योदय का नजारा कैसा होता है। और होपफुली जो तारे हैं, सितारे हैं, वो भी हमें देखने को मिल जाएं, क्योंकि मौसम जो है वो खुला खुला है। अगर बदरा हुए तो फिर लोचा हो सकता है। ये रास्ते हैं पहाड़ के, बस थोड़ा और ऊपर है, हो जाएगा जल्दी ही। और ज्यादा जल्दी करने की जरूरत क्या है, अभी बजे हैं मात्र 4, अंधेरा होने में काफी टाइम, और हमें जब वहां रुकना ही है तो फिर क्यों जल्दी भागूं। घड़ी के कांटे चलते रहेंगे अपनी स्पीड से और हम अपनी स्पीड से। पत्ते काफी बिखरे हुए हैं मध्य महेश्वर ट्रैक के जैसे। जंगल 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 चलते जाओ। ये देखिए अब है रास्ता कुछ ऐसा इन चट्टानों के बीच में से, और वहां लगे हैं रंग बिरंगे झंडे और बस थोड़ी सी चढ़ाई बची है, हार्डली 10 मिनट। चलते चलते दिख गई है रास्ते में थोड़ी सी बर्फ। ये देखिए छोटा सा एक पैच है, बाकी सब क्लियर है। लास्ट के 2 किलोमीटर ही है मेन जो चढ़ाई, बाकी तो आप धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। बस इतना सा चल के यूं जाना है, वहां है मंजिल, वो देखिए। आ गए हैं हम लगभग टॉप पर, और ये देख सकते हैं आप खच्चर, और अब दिखने वाले हैं मन को लुभाने वाले नजारे। ये देखिए मस्त मौला बन के भाग रहे हैं। ओए होए होए होए। ऊंचाई मैंने गेन की है यहाँ पर आने के लिए, वो है 2875 मीटर समुद्र तल से, यानी कि सी लेवल से 2875 मीटर्स ऊपर हूं मैं भी। तो ये है त्रिउंड का नजारा। ये देखिए आप धौलाधार पर्वत श्रृंखला का दृश्य और आगे तक का नजारा बेहद प्यारा, बेहद खूबसूरत, मन को लुभाने वाला। इस नजारे के लिए लोग आते हैं मेहनत करके यहाँ पर। ये देखिए स्वागत है आप सभी का। यहीं पर रात्रि विश्राम किया जाए, कैंपिंग की जाए। और सूर्यदेव फिलहाल वहां पे है, बादलों के पीछे छुपे हुए हैं, तो सनसेट का नजारा देखने को नहीं मिल पाएगा। तो ये देखिए आ गए हैं यहाँ पे सफेद सफेद बदरा। मौसम कब बदल जाए कुछ नहीं पता। इस तरफ देखिए बिल्कुल खुला आसमान। शिवजी के माथे पर होता है वो कहलाता है त्रिपुंड, और जिस जगह मैं हूँ यह कहलाती है त्रिउंड। और यहाँ भोले बाबा नहीं हो धौलेधार, जब कहा जाता ना धौलीधारों के राजा, तो वो भी यहाँ विराजते हैं एक छोटे से मंदिर के अंदर। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ विराज रहे हैं भोले बाबा। नंदी भगत तो इनके साथ में होते ही हैं। इन नज़ारों को जितना देखें उतना कम है। इन नज़ारों के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ, और आपको भी अगर अपनी आंखों से देखना है तो यहाँ पे आइएगा। ये देखिए ये यहाँ के बुग्याल, मिडोज, और खाने पीने का सामान मिलता है वहाँ नीली टपरी में। अब आपको दिखाता हूँ कहाँ लगेगा कैंप। उस तरफ फॉरेस्ट वाले लगाने नहीं देते हैं, इसलिए इन पथरीली राहों से जाना पड़ेगा थोड़ा आगे।
ये देखिए, ये देखिए, यहाँ लग रहे हैं टेंट्स और इस तरफ प्रज्वलित हो चुकी है अग्नि, यानी कि बॉनफायर का मजा लिया जाएगा। इसी आग के साथ में यहाँ बैठ गए हैं हमारे भाई लोग, और भाई लोगों के साथ में मुझे मिल गए हैं एक प्यारे से जनाब जो आए हैं परदेश से। ये तो आशु है ही, देखो वहाँ साहिल, और यहाँ पे है हमारे नए मित्र, न्यू फ्रेंड। Namaste, namaste. योर नेम? My name is Mohsen. I come from Kenya, from Mombasa. मोम्बासा, बहुत खासा, आई मीन वेरी स्पेशल। सो So हाउस ट्रून्ड? it's beautiful place. Or Bias River passing through the अदर पार्ट ऑफ हिमाचल। तो संध्या काल मान लीजिए लगभग हो ही चुका है, थोड़ी देर बाद में हो जाएगा अंधेरा, और उससे पहले मुझे इंतजार है खाने का, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है पूजा। देखिए भाई बना रहे हैं हमारे लिए यहाँ खाना। पहले तो आप बताइए अपना नाम। अनिल। तो अनिल भाई क्या बना रहे हैं आप? बना रहे हैं दाल चावल। दाल चावल से बढ़िया क्या होगा बताइए। यहाँ ये मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। कितनी ऊंचाई पे हैं हम? हैं 2875 मीटर। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, स्वागत है आपका इस नई नवेली सुबह के अंदर, त्रिउंड की सुबह के अंदर, मेरे लिए इस सीजन के पहले स्नोफॉल के साथ। जी हाँ, जब सोए थे तब दिख रहे थे सिर्फ ये सामने वाले बर्फीले पहाड़ जो आपके सामने यानी मेरे पीछे हैं, और अब जब मैंने आंख खोली है तो हर जगह बर्फ ही बर्फ है। मजा आ गया है। मतलब ये देखिए, स्नोफॉल जो है रात में ही स्टार्ट हो गया था लगभग 2 बजे से, और धीरे धीरे रुई के गुच्छों जैसे बर्फ गिरती रही। लग रहा था पहले तो कि बारिश हो रही है, लेकिन जब आंख खुली तो पता चला ये तो स्नोफॉल था। यही तो सरप्राइज था हमारे लिए। अब वैसे होने वाला है सनराइज का टाइम, लेकिन आप उस तरफ पहले देखिए, जो कहते हैं ना कि ब्लू कलर की कितनी शेड्स हैं वो दिखाई दे रही है अभी। ये देखिए कितनी सारी शेड्स दिखाई दे रही है ब्लू कलर की। और यहां देखिए आप नजारा कैसा है। बहुत सारे कैंप्स हैं इस तरीके से यहाँ पे। काफी यात्री आ गए थे, लेट नाइट तक आए थे, और अब देखिए धीरे धीरे कदम रखते हुए आगे बढ़ रहा हूं मैं क्योंकि ये हरी घास पे गिरी हुई बर्फ है। ये देखिए वहां पीछे भी लगे हुए हैं कैंप्स। ये देखिए, ये देखिए यहां भी एक छोटा सा ये नेचुरल पूल बना हुआ है, लेकिन इसमें जाने की हिम्मत नहीं है मेरी बिल्कुल भी। ये देखिए अभी भी हो रहा है स्नोफॉल, देख रहे हैं आप, गजब का नजारा। ये देखिए आशु भी रेनकोट के अंदर आ चुका है। ये देखिए, लो जी देख लिया कैसा है त्रिउंड ट्रैक, कैसे हैं यहाँ के हसीन नजारे, प्यारे प्यारे। दिल खुश हो गया ये स्नोफॉल देखकर। और अगर आपका दिल खुश हो गया है ये व्लॉग देखकर, तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। इस व्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए उनसे यही है कहना है कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे, और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को, और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको अपने आप मिल जाएंगे। वैसे कुछ दर्शकों की शिकायत है कि उनको नोटिफिकेशंस नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इन केस अगर आपको ऐसा हो रहा है आपके साथ में, तो ये जो सब्सक्राइब बटन है, आपने जो सब्सक्राइब किया हुआ है, इसको अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अब यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है इसकी मनमानी भी आप कह सकते हैं कि ऐसा आपके साथ में हो रहा है। और अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते इस स्नोफॉल में आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।